इच्छाएं किसकी नहीं होती, भले ही वह सामाजिक प्राणी हो या संत साधु हो। कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ इच्छाएं निश्चित रूप से सभी की होती हैं। कोई घर की इच्छा रखता है तो कोई मोक्ष की, कोई बड़े पद की प्राप्ति चाहता है, कोई आश्रम चाहता है। तो क्या आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या आपकी इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं या कुछ इच्छाओं के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, इसी पे चर्चा करेंगे आज। और यदि आप अपनी इच्छाएं बहुत अधिक रखते हैं तो आपका तीसरा घर बलवान है, और यदि आपकी इच्छाएं इजीली पूर्ण हो जाती हैं तो आपका 11वां घर बलवान है। तो बलवान 11वें घर पे एक वीडियो हम बना चुके हैं, और आज हम बात करेंगे तीसरे घर से 11वें घर में अगर कम बिंदु हो तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी की बात करते हुए आपको बता दें कि यदि आप ज्योतिष नहीं भी जानते तो इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी कुंडली निकालें और उसमें से सर्वाष्टक वर्ग का चार्ट डाउनलोड कर लें। सर्वाष्टक वर्ग के बाद प्रत्येक भाव, वहां से तीसरा घर और 11वां घर देखें। बात करते हैं आगे, क्योंकि तीसरा घर हमारी इच्छाओं का है। ये जो तीसरा घर है यहाँ से हमारी इच्छाएं हैं, और ये जो 11वां घर है यहाँ से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो हमारी जो पूरी होती इच्छाएं हैं, अगर उसमें ये जो बिंदु हैं 28, ये तीसरे भाव से कम है तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाओं को पूरा होने में या तो समय लगता है या आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है। देखते हैं कि आगे क्या काम, देखते हैं कि अष्टक वर्ग कैसे काम करता है। तो किसी भी भाव से यदि 9वें घर में कम बिंदु हो, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 9वें घर में अधिक बिंदु हो, तो तीसरे आप किसी भी भाव से 9वां भाव देखिए, तो यहाँ से 9वां देखिए तो बिंदु ज़्यादा हैं, दूसरे से 9वां देखिए तो भी बिंदु ज़्यादा हैं, तीसरे से 9वां भाव देखिए, यानी यह तीसरा भाव है, यहाँ 33 है, यहाँ 28 है, तो यह बिंदु कम है, इसे आप मार्क कर लीजिए। इसी तरह सबको देखते चलिए, चौथे घर से 9वां घर ये बनता है तो इसमें बिंदु कम है, इसे मार्क कर लीजिए। 5वें घर से इसको मार्क कर लीजिए। छठे घर से 9वें घर में ज़्यादा हैं, 7वें से 9वें घर में ज़्यादा हैं, 8वें से 9वें घर में ज़्यादा हैं, और 9वें से 9वें घर में कम है, इसे मार्क कर लेते हैं। फिर 10वें घर से 9वें घर में कम है, 11वें घर से 9वें घर में कम है, और 12वें घर से 9वें घर में कम बिंदु है। तो ये हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि हमें कौन कौन से भाव देखने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि तीसरे घर से जो 9वां घर है उसमें कम बिंदु है, तो इनके बीच का जो पॉइंट है, यानी जहाँ से तीसरा घर हम काउंट कर रहे हैं लग्न से, उसे हम मार्क कर लेते हैं। तो यह पहला भाव हो गया। फिर हमारा अगला जो था वो चौथे घर से 9वां घर, यानी इनके बीच का पॉइंट बना ये सेकेंड हाउस, ये बिंदु कम है, यानी दूसरे घर से तीसरे घर में बिंदु ज़्यादा हैं, दूसरे घर से 11वें घर में बिंदु कम है। बहुत आसान है। अब देखिए 5वें घर से 9वें घर में बिंदु कम है तो ये घर कमज़ोर है, यानी इस घर से संबंधित जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करने में आपको संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ देखिए 9वें घर से 9वां घर, यानी 5वां घर, यहाँ बिंदु कम है तो ये घर हमारा कमज़ोर है। यहाँ देखिए तो ये घर कमज़ोर है, और इसको देखें तो ये घर कमज़ोर है, यानी इससे तीसरे घर में 28 और 11वें घर में 25। गिन के देखिए 1 2 3, ये तीसरा घर है,
और यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यह 11वां घर है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ बिंदु 30 हैं, यहाँ 25 हैं, तो इसके बीच का भाव कौन सा है? ये वाला। तो 10वें घर से तीसरा घर अधिक बिंदु लिए हुए और 11वां घर कम बिंदु लिए हुए हैं। अब आगे चलते हैं। तो ये जो घर बने, ये सारे घर कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि इन सभी घरों से तीसरे घर में बिंदु अधिक हैं और 11वें घर में बिंदु कम है। आगे चलते हैं और हम एक एग्जाम्पल कुंडली की बात करते हैं। उसमें हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ कुछ बिंदुओं की हम बात करते हैं। जैसे फिर हम बात करेंगे आज नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की। तो इन घरों को अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की। तो लग्न से संबंधित तीसरा घर, यानी इनकी लग्न से संबंधित जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने संबंधित, स्वयं से संबंधित, उसको पूरा करने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। सप्तम भाव देखिए, वैवाहिक जीवन, उससे संबंधित जो एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ, और तीसरे घर में अधिक बिंदु हैं। तो सप्तम भाव के बारे में सभी जानते हैं मोदी जी के, क्योंकि यह विवाह का भाव भी है। दशम भाव देखिए, तो दशम भाव जहाँ से तीसरे घर में 30 बिंदु और 11वें घर में 25 बिंदु। तो 10वें घर यानी पराक्रम, परिश्रम, मेहनत, पद प्रतिष्ठा, उसको पाने के लिए ये कड़ी मेहनत करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसके फलस्वरूप पूरे रिजल्ट नहीं मिलते। तो यह था विश्लेषण कि आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, किस भाव से संबंधित इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। जितने बिंदुओं का डिफरेंस अधिक होगा, उतना संघर्ष आपको अधिक करना होगा। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।